भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के धरना प्रदर्शन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दुर्गापुर बीबियापुर के किसानों के साथ हुई अन्याय पर खासी नाराजगी व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो किसान सीधे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र से है, जहां भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में मुख्य अतिथि अमर सिंह लोधी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अधिकारियों की अनदेखी से प्रदेश सरकार की छवि धूमिल की जा रही है। असोहा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरवन समेत दुर्गापुर बीबियापुर के किसानों की जमीनों पर ट्रैक्टर चलाकर बोई हुई गेहूं सरसों की फसलों को नष्ट कर कब्जा कर रहे थे, जिसमें विरोध करने पर किसानों के साथ मारपीट भी हुई थी। आज 3 जनवरी को इसी के चलते लोकतांत्रिक भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राम बाबू से क्या वार्ता हुई प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी से यूजेएल पर। अध्यक्ष जी, आज आपने भारी संख्या में बीबियापुर मोड़ पर जो एक किसानों का धरना प्रदर्शन था, क्या कारण था जो यहाँ पर आप खेतों में आकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? अरे भाई, कोई दबंग भूमाफिया यहाँ पे बसा है। उसने जबरदस्ती किसानों की जमीन पे ट्रैक्टर चलवा दी जी, खड़ा गेहूं जुतवा दिया, सरसों जुतवा दिया, और किसानों ने जब विरोध किया है तो दौड़ा दौड़ा के उसके गुर्गों ने किसानों पे वार किया, किसानों को मारा। तमाम हमारी माताएं बहनों के ऊपर वार हुआ, तमाम किसान हमारे चोटिल हो गए। किसान जमीन किसान की, और वो भूमाफिया अपना कब्जा करके उसमें प्लाटिंग कर रहे हैं। किसान ने जब बेचा नहीं तो तुम उस पर कब्जा क्यों कर रहे हो? तमाम समस्याओं को लेकर के आज किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, कोई आश्वासन मिला? नहीं, उप जिलाधिकारी महोदय आए, कोतवाल साहब थे, एसडीएम साहब ने कहा अभी साइट सीज हो रही है जी, साइट सीज हो रही। उसने सारे पेपर देखा, पेपर देखने के बाद 145 की कार्रवाई में साइट सीज हो रही। जब तक एक एक किसान की जमीन चिन्हित नहीं हो जाएगी, जब तक एक एक किसानों की जमीन नहीं मिल जाएगी, जब तक एक एक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा, जिनकी फसलें जोती गई हैं गेहूँ और सरसों, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। एक एक किसान की जमीन चिन्हित करा करके उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम किसानों की जमीन। ये जो बिल्डर्स द्वारा काम कराया जा रहा है तो सीज होगा। प्रधान पर भी आरोप लग रहा था, प्रधान पे क्या कार्रवाई होगी? प्रधान अभी कोतवाल साहब ने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं मुकदमा लिखूंगा। तो क्या हमारी संख्या में किसान आज मुख्यमंत्री आवास लखनऊ जा रहा था जी, लेकिन जब बात यही बन गई, कोतवाल कह रहे हैं कि हम मुकदमा लिखेंगे, एसडीएम साहब कह रहे हैं हम धारा 145 की कार्रवाई करेंगे, हम इसको सीज कर रहे हैं। तो जब किसान को न्याय मिल रहा तो फिर हम लोग ज्ञापन देकर के समय दिया है 15 दिन का। क्या मानते हैं आप कि ये जो किसानों को न्याय मिलेगा इन अधिकारियों द्वारा? नहीं मिलेगा तो न घोड़ा दूं न मैदान। 15 दिन का समय मिला है, 15 दिन में अगर किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तो 16वें दिन फिर भारी संख्या में, वो संख्या लाखों में होगी, हजारों में नहीं। बीते लगभग कई दिनों से ये किसानों के ऊपर जद्दोजहद चल रही है जमीन की, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो आपको आना पड़ा है? भैया, दबंग भूमाफिया है, कुछ भी कर सकते हैं, सब पैसे चल रहा है, सब पैसा खर्चा कर रहे हैं। प्रधान वो हरामखोर इतना हरामी है कि वो अब क्या बताएं। जब वोट का लेना था चुनाव के समय, गाँव घर घर जा करके पैर छू करके वोट ले लिया, जब प्रधान बन गया तो इन्हीं का खून पीना शुरू कर दिया। क्या कुछ मांगे थी आप लोगों की, क्या कुछ सहमति? भाई, मेन मांगे तो यही है जो किसानों की जमीनों पे जबरदस्ती खड़ी फसल जोती गई, गेहूं सरसों। दूसरी बात, प्रधान जो पट्टे किसानों के हुए थे, पट्टा अपने पास रखे हैं, डीलरों से साठ गांठ करके जमीनों पे कब्जा करवा रहा है और किसानों पे लाठी चलवा रहा है, किसानों को धमकियां दे रहा है। इसलिए प्रधान के खिलाफ मुकदमा लिख करके प्रधान को भी जो किसानों के ऊपर मुकदमा लिखे हैं, क्रॉस केस बताया जाए, उनकी वापसी को लेकर के वो खत्म वो कहा है कोतवाल साहब ने, इसको खत्म कर देंगे, न्याय मुकदमा लिखा जाएगा।